सतनाम। महासत्संग चैनलों के नाम सामने दिए गए जितने 3 चैनल हैं, ये सभी महासत्संग चैनल माने जाते हैं, क्योंकि इसमें सच्ची शिक्षा और सही ज्ञान साहिब का दिया गया है। इसमें ताबड़तोड़ सत्संग होता है, जिसमें सत्य और अलग और असत्य अलग करके दिखाया जाता है। यह तीनों चैनल के सत्संग आपको जरूर सुनना चाहिए, तभी आप लोगों के साथ भला हो। सतनाम साहिब बंद की सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को आज हम आप लोगों को सतलोक के दर्शन करवाएंगे। कहने का तात्पर्य वाणी के माध्यम से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना परमात्मा की स्थिति, परमात्मा सत्ता को, परमात्मा को जानने के लिए बहुत सारी बातें इसमें परमात्मा के बारे में बताई गई है, अर्थात सतलोक के बारे में, उस देश के बारे में जो अमर लोक है, जिसे अमर देश कहते हैं, जहाँ पहुंच जाने के बाद कोई मरता नहीं, कभी नहीं मरता, ऐसा देश। और ऐसे ही देश में आप लोग जाना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप लोग साहिब की बात को समझते नहीं है, समझना नहीं चाहते हैं, माया जाल में फंसे हैं और उस देश में जाना चाहते हैं। ऐसा संभव नहीं है, इसलिए साहिब की वाणी को पहले ठीक से समझ लो। साहिब कहना क्या चाहते हैं, जब ऐसा करोगे और ऐसा करने लगोगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो साहिब क्या कहते हैं, यहाँ पर सखी भाव से वाणी में बताया गया है, यानी ऐसा समझ लो कि सदगुरु कबीर साहब ने आप लोगों को दोस्त समझकर यहाँ पर बताया। दोस्त आपको भाई, अपना सखी, अपना मित्र, अपना समझकर यहाँ पर समझाया। तो आप ऐसा समझ लो, यहाँ पर वाणी एक तरफ से पूछ रही है, यानी ये सवाल आपका है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहो उस देश की बतियां जहां नहीं होत दिन रतियां। आपने पूछा, यानी आपका सवाल ये चल रहा है कि उस देश के बारे में मुझे बताओ जहां पर दिन और रात्रि नहीं होती है, नहीं रविचंद्र और तारा, नहीं अंधियार उंजियार, यानी जहां पर ना तो तारागण होते हैं, ना तो वहां पर सूर्य होता है, ना तो चंद्रमा होती है, और ना ही वहां पर तारे होते हैं, और ना ही वहां पर अंधेरा है, और ना ही वहां पर प्रकाश है। ये सभी बातें मिलान करते जाना परमात्मा के दर्शन के बात है। परमात्मा के दर्शन हो गए, आप लोगों को उस देश के दर्शन हो गए। जिस देश के आपको दर्शन हो गए, उस देश में आप पहुंच सकते हो, पहले उसे जानो। तो सबसे पहले यहाँ पर वाणी कहती है, नहीं रविचंद्र और तारा, नहीं अंधियार उजियार। वाणी कह रही है, नहीं तहां पवन और पानी, गए जिन देश तिन जान। इसका मतलब है, ना तो वहां पर पवन है, ध्यान रखना, पवन भी वहां पर नहीं है और पानी भी नहीं है वहां पर। नहीं तहां पवन और पानी, गए जिन देश तिन जाने। जो उस देश में गया है वो जानता है हकीकत की ये बात सत्य है। ठीक है, आप लोग समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझ लोगे धीरे धीरे, तब समझोगे। किसी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जब उसको तुम समझ लोगे, उसे जान लोगे, उसे जब जान लोगे, जब तुम्हें हम जानकारी देंगे कि वो कौन है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जब तुम उसे जान लोगे ना, ये पूरी वाणी आपको स्पष्ट दिखने लगेगी कि कितना सच्चाई है इस वाणी। यानी वाणी तो साहिब की सभी वाणी सच्ची है, लेकिन सब लोगों ने मिलावट किया है वाणियों को, इसलिए आप लोग समझ नहीं पा रहे कि सत्य क्या है। तो आगे चलते हैं कि जहां तहां नहीं पवन और पानी, गए जिन देश तिन जाने। जिन्होंने उस देश पे अपना डेरा डाल दिया है, जो उस देश पे गए हैं वो जानते हैं। अब उस देश में कौन गया है, नहीं तहां धरनी आकाश, करे कोई संत तहां वास। यहाँ पर कहने का तात्पर्य बता दिया गया, उसी जगह की बात बताई जा रही है कि नहीं तहां धरनी आकाश, वहां धरती भी नहीं है और वहां पर आकाश भी नहीं है, और वहीं पर कोई इस संसार में जितने मनुष्य है ना, उनमें से कोई संत वहां पर वास करता है। इस संसार में सब लोग रह रहे हैं, लेकिन संतों के चित्त जो है, चित्त रूपी जो सुरती है, हमेशा परमात्मा में लगी रहती है, यानी उस शब्द में समाई रहती है। संत लोगों को पता है कि यह संसार मिथ्या है, और ये संसार मिथ्या है, इसीलिए संत इस माया जाल में नहीं फंसते हैं। संत इस संसार में इसीलिए अलग होते हैं, सबसे अलग होते हैं, इसलिए संतों का मिलना बहुत मुश्किल है। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप लोगों को संत बनाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन आप संत नहीं बनना चाहते और वहां पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर साहिब कहते हैं, करे कोई संत तहां वास, विरले संत। यहाँ संतों में भी बात आती है। संत तो सब बन जाते हैं, भेष धर लेने का संत अलग होता है, ज्ञान का संत अलग होता है, और मोक्ष वाला संत भी अलग होता है। यानी आप लोगों को संसार में शिक्षा देने वाले संत भी बहुत मिलेंगे, सभी संत अच्छी शिक्षा ही देते हैं,
लेकिन परमात्मा में ठहरने वाला, परमात्मा में ठहरने वाला, इस संसार को मिथ्या समझने वाला, इस संसार को मिथ्या जानने वाला, वो होता है सच्चा संत, जो इस संसार के लिए झूठ नहीं बोलेगा। इस संसार में बहुत सारे संत लोग ऐसा कहते हैं किसी की जान बचाने के लिए आपको झूठ बोल देना चाहिए, लेकिन सच्चा संत कभी झूठ नहीं बोलता है। ये ध्यान रखना, चाहे तुम्हारा गर्दन फांसी में चढ़ जाए, चाहे खुद का गर्दन फांसी में चढ़ जाए, संत कभी अपना सत्य नहीं छोड़ता है। ये संसार के संत लोग, 3 प्रकार के संत यहाँ पर हमने बताया कि 3 प्रकार के संत में 2 प्रकार के संत तो ऐसे होते हैं जो गलियों गलियों घूमते हैं, लेकिन तीसरा संत अटल होता है। वो संत का है अपने सत्यता में ही अटल रहता है। और उसकी सत्यता क्या है? वो संसार को बड़े बारीकी से जानने वाला होता है कि संसार में क्या करने से क्या होता है और क्या हो सकता है। ये कलयुग चल रहा है, तो संत जो होते हैं वहां पर वास करने वाले होते हैं, ओरिजिनल संत, झूठे नहीं, जो अपनी मान बढ़ाई के लिए समय आ जाए तो धड़ाधड़ झूठ बोलना शुरू कर दे। ऐसे ऐसे संत दुनिया में पड़े। तो आप लोग को समझना है यहाँ पर साहब की वाणी क्या कह रही है। हमने एक वाणी यहाँ पर नहीं दर्शा रहे, लेकिन उसके लास्ट कड़ी का हम अर्थ बता रहे। साहब ने कहा जेड़ा जाहूंगे हम जानी, राज करनते राजा जंग है, रूप करनते रानी। तो इसी वाणी में सबसे मतलब लास्ट की कड़ी में साहब ने कहा है कि योगी जन है जंगम जन है जन है बड़गुरु ज्ञानी, कहाँ कबीर एक संत ना जन है जिनकी चित्त ठहराना। जिस संत की चित्त उसमें ठहर जाती है, परमात्मा में, सत्य में। संत जो होता है, जैसे कोई बात आपने सुनी, किसी के मुंह से आपने सुनी, यानी आप सत्यवादी हो, एग्जाम्पल के लिए आप सत्यवादी हो और आपको सत्य से मतलब, तो अब यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि आप सत्यवादी कैसे बनोगे। अब आपको किसी ने कोई बात बताई, आपको केवल बताया गया है, प्रैक्टिकल नहीं कराया गया। प्रैक्टिकल नहीं कराया गया मतलब सच्चाई क्या है, केवल आपने कानों में सुन लिया, किसी के बारे में पूरा सुन लिया, ठीक है। तो आप अगर सच्चे संत है ना, अगर आप संत हैं तो आपके अंदर से आपका हृदय कभी ये नहीं कहेगा कि ये झूठा है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पहले निर्णय करना पड़ेगा, उस सत्य तक पहुंचना पड़ेगा, कितनी सच्चाई है इसके बातों में। जब तक आप वास्तव में चलकर, जानकर, जब तक आप प्रैक्टिकल रूप से उसे सामने नहीं रख लेते, जान नहीं लेते हकीकत क्या है, जो बात आपको बताई गई है वो सही है या गलत, उसे तुम्हें ही चलकर परखना होगा। अगर तुम ही चलकर परख रहे हो और जान रहे हो और समझ रहे हो तो वास्तविक में ये बात हकीकत है। यानी संत जो होता है झूठ को ही झूठ मानता है, सत्य को झूठ नहीं मानता। ये बहुत बड़ा निर्णय होता है। अगर आपने गलत को कहीं सही समझ लिया तो नरक में चले जाओगे, और सही को गलत समझ लिया तो नरक चले जाओगे। ये दो पटरी है ना, बहुत ही खतरनाक है इस रास्ते पे चलना। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि यहाँ पर साहब ने बताया है, नहीं तहाँ धरन और आकाश, करे संत तहाँ कोई वास। तो वहां पर कोई संत वास करता है, वहां रहने वाला संत होता है। अब आगे वाणी क्या कहती है, आइए जानते हैं। वाणी कहते हैं वहां गम काल की नाही, तहां नहीं धूप और छाई। अर्थात वहां पर काल का भय नहीं होता, अर्थात काल किसी को मार देगा ये शंका नहीं आती। वहां गम काल की नाही, तहां नहीं धूप और छाई। जहां पर ना तो धूप होती है और ना तो छाया होती है, ऐसा स्थान है परमात्मा का देश। अर्थात परमात्मा के पास जो लोग जाना चाहते हैं, जो भक्त आत्माएं छूट कर पहुंचना चाहती हैं, उसके बारे में साहब ने यहाँ पर कहा वहां गम काल की, अर्थात काल के वहां पहुंचने की कोई शंका नहीं है। जैसे इस संसार में हर किसी को मारने के लिए काल चाहता है, मारता है, अर्थात हर किसी के साथ बुरा करता है, बहुत दुख पहुंचाता है, तकलीफ पहुंचाता है, लेकिन वहां काल नहीं पहुंच सकता है। काल की पहुंच वहां नहीं है। इसी से समझ लो कि वहां तक मन की पहुंच नहीं है, वहां गम काल की, वहां वो नहीं पहुंच सकता। इसीलिए वहां का परिचय दिया जा रहा है। अब आगे चलते हैं, वाणी आगे क्या कहती है। अब वाणी कहती है, ना योगी योग से ध्यावे, ना तपसी तन को जरबा। मतलब कोई योगी योग नहीं करता। अभी संसार के बारे में विचरण कर रहे, ना योगी योग से ध्यावे, कोई योगी उसे योग करके पा नहीं सकता। ना तपस्वी तन को जरबा, ना ही तपस्या करने वाला तन को पीड़ित करता। इस संसार में बहुत सारे लोग, कोई चप्पल छोड़ देता, कोई खाना छोड़ देता है, ये बहुत सारी तपस्याएं हैं, लोग तपस्या करते हैं।
तो इस प्रकार की क्रियाएं परमात्मा को पाने के लिए नहीं की जाती है। साहब ने सीधे बताया, न योगी योग से ध्यावे, न तपस्वी तन को जरावे। यानी तुम उसके लिए आग में कूद भी जाओ ना, तो ये आपका झमेला है, उससे परमात्मा का ज्ञान नहीं होने वाला है। आग में कूद भी जाओ तो उससे परमात्मा आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये रास्ता ही नहीं है। परमात्मा आपको मिलेगा सच्चे सतगुरु के द्वारा। सच्चे सतगुरु के मिलने से ही आपको परमात्मा मिलना संभव है। सच्चा सतगुरु मिल जाए तुरंत आपको परमात्मा मिल सकता है, अगर सच्चा सतगुरु आपके ऊपर प्रसन्न हो गया है तो साहब ने कहा, ना योगी योग से ध्यावे, ना तपसी तन को जरवावे। परमात्मा को पाने के लिए ये सब क्रियाएं नहीं करना पड़ता है। फिर साहब कहते हैं, सहज में ध्यान से पावे सूरत का खेल जही आवे। सहज में, बहुत ही सरल आसानी से आप इस संसार में लोग ये इसी बात को ध्यान में ले जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं। ध्यान की तो दो बातें होती है। एक तो ध्यान हो गया योग ध्यान, जो लोग बैठकर समाधि लगाते हैं और ध्यान करते हैं, ये हो गया योग ध्यान। और साहिब का ध्यान क्या है? याद करना। पहले तो किसी को जान लो, जैसे हमने आपको काखा काखा पढ़ाया है, हमने आपको कहा ध्यान करो, क्या पढ़ाया था हमने, आपने फिर से याद किया, काखा काखा पढ़ाया था आपने, ये हो गया। इस प्रकार से हम जिस प्रकार से आपको परमात्मा सत्ता के दर्शन करवाएंगे, वही क्रिया जब हम आपके साथ, जब आपको पता चल जाएगा परमात्मा कैसा है, जब चाहोगे तब परमात्मा के दर्शन आपको सहज से होंगे, बड़ी आसानी से होंगे। क्यों? क्योंकि सुरती का खेल तुम्हें पता नहीं है। सुरती का खेल तब पता होगा जब तुम्हें परमात्मा का ज्ञान हो। तो सहज में ध्यान से पावे सूरत का खेल जही आवे। जिसको सूरती का खेल आता है, सूरती शब्द के रहस्य को जो व्यक्ति समझता है, अपने आप को परमात्मा में लगा देना ही सूरती शब्द का जुड़ना माना जाता है। यानी आत्मा परमात्मा में विलीन है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा, मतलब हो गया कि आप परमात्मा में, आप शब्द में समा गए, आपकी आत्मा शब्द में समा गई, आप शब्द के खिलाफ नहीं जाओगे। अब कौन से शब्द के खिलाफ नहीं जाओगे? सदगुरु कबीर साहब के शब्द के खिलाफ मत जाना। सदगुरु कबीर साहब के खिलाफ जो गया वो गया, मतलब 84 गया। अब कोई ये सोचता है केवल सार शब्द के खिलाफ नहीं जाना है। नहीं 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 नहीं, साहिब कबीर के शब्द के खिलाफ जो गया वो गया। यानी गलत निर्णय कभी मत करना। इस संसार में बहुत सत्संग करने वाले हैं, बहुत ज्ञान देने वाले हैं। गलती से ऐसा मत करना कि कहीं आदि अनादि मुक्ति पंथ कोई तुम झूठा समझने लगो। क्योंकि झूठ इसको समझोगे तो सत्य को तुम झूठ समझोगे तो सत्य कभी झूठा नहीं बनेगा। तुम झूठे बने रहोगे और तुम झूठे के संगति में पड़े रहोगे। इसलिए आदि अनादि मुक्ति पद अटल सिद्धांतों में चलता है। सदगुरु कबीर साहब के बताएगा सिद्धांतों में चलता है। हंगम नाद नहीं भाई, ना बाजे शंख सहनाई। अब सोहंगम, सोहंगम का मतलब यहाँ पर आता है सोहम। सोहम के लिए साहब ने कहा सोहंगम नाद नहीं भाई। नाद का मतलब आवाज होता है, ध्यान रखें। आवाज, जो आवाज दुनिया के लोग सुनते हैं ध्यान करके, धुन सुनते हैं, वो उसे आवाज कहा जाता है। यहीं पर साहब खंडित कर रहे हैं उसको। सोहंगम नाद नहीं भाई, ना बाजे शंख सहनाई। वहां पर कुछ नहीं बजता, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार का बतलाया जाता है, क्योंकि वहां पर केवल परमात्मा सत्ता है। इसलिए वहां द्वितीय दूसरा कुछ है ही नहीं, कोई दूसरा वहां है ही नहीं, ठीक है। इसलिए वहां पर ये सब कुछ भी नहीं है। ना बाजे शंख सहनाई, निअक्षर जाप तहाँ जापे, उठत धिन धुन सुन्न से आप। अब शब्द कहता नि अक्षर जाप। नि अक्षर क्या है? नि अक्षर परमात्मा का ज्ञान बताया गया, परमात्मा का स्वरूप बताया गया। परमात्मा स्वयं है नि अक्षर, महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा। तो यहाँ पर क्या बताया गया? नि अक्षर जाप तहाँ जाप। नि अक्षर से ही समस्त शब्दों की उत्पत्ति हो रही है। जो हम बोल रहे हैं ना, जो हम बोल रहे हैं और जो दुनिया में बोलते हैं, जितने मनुष्य जीव प्राणी जो भी बोलते हैं, ये सब बोलने से पहले नि अक्षर से ही यह शब्द उठकर आता है। साहब ने कहा है कबीर, जहां शब्द होत है तौन भेद है न्यारा। उन्होंने कहा जहां से ये शब्द हो रहा है, ये समस्त शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, हर एक अक्षर का निर्माण उसी नि अक्षर से प्रारंभ होता है। तो लिखने में तो वो आता नहीं है, वरना हम उसको बिंदु मान लेते, लेकिन वो लिखने पढ़ने में आता ही नहीं है। इसीलिए हर जो भी हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, इसका मूल क्या है? ये कहां से उठता है? ये शब्द कहां से उठता है? उसी शब्द की जानकारी पार ब्रह्म परमात्मा के बारे में कबीर साहब ने दिया, वही नि अक्षर माना जाता है। तो साहब यहाँ पर कहते हैं नि अक्षर जाप जहां जापे, उठत धुन सुन्न से आप। अब उठत धुन सुन्न, इस संसार में देखो, जब वो नि अक्षर जाप, नि अक्षर शब्द उठता है, अपने आप ही वो उठता है, उसे उठाने वाला कोई
नहीं है। और जो धुन आप लोगों को सुनने को मिल रहा है, जितने संसार के लोग योगी ध्यानी संसार में जितने लोग ध्यान लगा रहे हैं और जिनको धुन सुनने को मिल रही है, वो धुन कहाँ से आ रही है? शून्य से आ रही है। शून्य क्या है? ये शून्य मंडल कहलाता है। ये आपका ब्रह्मांड, ये शून्य मंडल, और इस शून्य मंडल में विभिन्न प्रकार के ध्वन्यात्मक शब्द हैं जो निरंजन की शक्ति से उत्पन्न होते हैं। यानी इसे चमत्कार कहा जा सकता है। बहुत सारे लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं और बैठते हैं तो कभी कभी किसी किसी को कुछ कोई शब्द सुनाई देने लगता है। तो ये कभी सुनाई दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है, कभी होता है और कभी नहीं होता है। ये परिवर्तनशील है। आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही परमात्मा ज्ञान परमात्मा का स्वरूप आज हरा तो कल पीला, परसों नीला और नरसों काला हो जाएगा क्या? परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है। कभी ज्यादा सुनाई दे रहा, कभी कम सुनाई दे रहा। पहले क्यों नहीं सुनाई दे रहा था? जो परमात्मा अगर आज सुनाई देने लगा, हमने उसी प्रकार की बातें बताई है जिस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने बताई। परमात्मा जैसा का तैसा है, वो आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा ही रहेगा। वो परिवर्तनशील नहीं होता। कल तक नहीं प्रकट था, आज प्रकट हो गया, ऐसा बिल्कुल गलत है। हमने केवल यह बताया, सदगुरु कबीर साहब ने केवल यह बताया कि परमात्मा है कैसा, ये जानकारी दी है और किताबों में संकेत दिया। असली ज्ञान सदगुरु कबीर साहब का वेदी गुरुओं के पास होता है, संतों के पास होता है, जो संत होते हैं, जो जीवों को सतमार्ग पे लगाते हैं, जीवों का कल्याण करते हैं। तो साहब ने यहाँ पर क्या कहा? नियक्षर जाप तहाँ जापे, उठत धुन शून्य से आवे। धुन, जो शून्य की धुन सुनने वाले लोग हैं जितने, अरे उनको ऐसा लगता परमात्मा प्रकट हो गया, मुझे तो सार शब्द प्रकट हो गया। सार शब्द प्रकट हो जाएगा ना तो झूठ बोलना छोड़ दोगे, ये निश्चित रूप से समझ लेना। और जब तक झूठ बोलोगे तब तक सार शब्द प्रकट हो गया है, ऐसा सपने में भी कोई मिथ्या इस संसार में जितने भक्त है ना, ये सोचना मत। सार शब्द का मतलब होता सत्य शब्द। जो कभी सपने में भी झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं करेगा, और अगर झूठ बोल देगा तो बार बार वो क्षमा का अधिकारी बनेगा, और बार बार जिससे भी झूठ बोलोगे तुम उससे क्षमा जरूर मांगोगे। ये सत्य धर्म का नियम है। तो झूठ तो फटाफट रोज सुबह शाम माया के गुलाम गीदड़ संसार में लोग हैं, झूठ के सिवा इनको कुछ आता नहीं है। सार शब्द प्रकट हो गया है। सार शब्द कभी प्रकट नहीं होता। सार शब्द अगर प्रकट हुआ तो परिवर्तनशील हो जाएगा। वो गुप्त भी नहीं है, प्रकट भी नहीं है। उसे जानना है कैसा है, तब तक जब तक नहीं जानते ना, तब तक के लिए तुम भ्रमित ही रहोगे। साहब क्या कहते हैं? मंदिर में दीप बहुबारी, नयन भई अंधियारी। अर्थात संसार के लोगों ने बहुत प्रयास किया परमात्मा को पाने के लिए, मंदिरों में दीप जलाया, यानी और भी बहुत सारी क्रियाएं की। नयन भई अंधियारी का मतलब हार गया मनुष्य, उसे खोज कर नहीं पाया। कोई रास्ता नहीं है उसे खोजने का सिवाय सच्चे सतगुरु के। और वर्तमान में सिवाय आदि अनादि मुक्ति पंथ। क्यों? क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ सदगुरु के उस संविधान को लेकर चल रहा है जिस संविधान में चलने से ही तुम एक सच्चे संत बन पाओगे। सच्चे संत बनना है, ध्यान रखना, झूठे नहीं बने रहना है कि यहाँ ये भी ना छूटे, वो भी ना छूटे, वो भी ना छूटे और मोक्ष में जाना ही है। अपने मनमानी तरीके से भक्ति करने वालों, भक्ति का रास्ता छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है। भक्ति करना है तो गुरु के मन से करो, गुरु के अधीन होकर करो। जैसा कहता है उसी रास्ते में चलो तो हो सकता है तुम्हारा कल्याण हो जाए, वरना मनमानी करोगे तो सिवाय 84 कहीं नहीं जाओगे और कुछ भी बचने वाला नहीं है तुम्हारे पास जो अभी बचा रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धन को बचाने के चक्कर में आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने से डरते हैं कि यहाँ पर आज भी देना पड़ेगा, कल भी देना पड़ेगा, वो देते ही रहना पड़ेगा। तो ये सेवक है जो भाग रहे हैं सेवा से। सेवक होते हैं जो सेवा खोजते हैं, सेवा का अवसर खोजते हैं। तो यही जानने को मिलता है आदि अनादि मुक्ति पंथ के नियम से कि तुम लोग सेवक ही हो या फिर बकवास केवल बिल्ला लगा लिया है कि हम कबीर पंथी सेवक हैं, हम कबीर पंथ को मानने वाले हैं। तुम कबीर पंथ को मानने वाले होते तो झूठ को छोड़ देते, लेकिन वही हो नहीं रहा। खुद ही अपने हृदय में झांक कर देखो, मैं दिन में कितने बार झूठ बोलता हूँ। तुम्हारे अंतर्गत होने वाला जो भी निर्णय होता है, अगर वो झूठ निकल गया तो समझ लो कि तुम झूठे हो। संत कभी भी झूठा निर्णय नहीं करते हैं, कभी। निर्णय का मतलब निर्णय होता है। मतलब मान लीजिए हमारे मुख से कभी कोई बात गलत निकल जाती है
और हमारे मुख से निकल गई है अगर, तो हमें कबूल करना पड़ेगा कि हाँ हमने ये बात बोली है और ये गलती हमसे हो गई। ये है सच्चा संत का स्वभाव। अगर मान लीजिए निरंजन कभी कभी ऐसे फंदे में डलवा देता है कि झूठ बोलवा ही देगा, तो संत जो होता है सत्य को कबूल करता है, वही संत होता है। अभी संसार में सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान लोगों को हजम नहीं हो रहा है, यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान आ रहा है, असली ज्ञान चल रहा है, असली बीजक चल रहा है। असली बीजक का ज्ञान भी आपको कबीर गुरु ज्ञान चैनल में मिल जाएगा। अभी आपको चैनल की लिस्ट देखने को मिलेगी। तो कबीर गुरु ज्ञान चैनल में असली बीजक का ज्ञान, यानी खाना सबको उसी का चाहते हैं, वही सबको देता है, लेकिन गाना किसी और का गाना गाना चाहिए। तो ऐसे पत्तल में छेद करने वाले लोगों को आज तो सुख दिख रहा है, लेकिन कल का दुख नहीं दिख रहा है कि कल क्या होगा। इस संसार में जितने बड़े से बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं इस संसार में, आज का सुख इनको दिख रहा है, कल का दुख नहीं दिख रहा है। कल कहाँ जाने वाले। कितना भी धर्म कर लो, कितना भी धन अच्छी जगह में खर्च कर लो, सबसे अच्छी जगह होती है संत, और संतों के दर्शन और संतों की सेवा का फल ही कुछ बहुत ही अलग। तो यहाँ पर वाणी कहती है साहब की सबसे लास्ट की कड़ी कहती है, कबीर वह देश है न्यारा, कबीर वह देश है न्यारा, लखै कोई नाम का प्यार। अब कबीर वह देश है न्यारा क्यों बोला गया? कबीर का देश, सदगुरु कबीर यानी कबीर का देश, जहां से कबीर साहब आए थे, वो कबीर साहब उसी देश से आए थे। कबीर वह देश है न्यारा। अब कबीर को तो कोई समझा नहीं सकता है कि वाणी यहाँ पर कहेगी कबीर 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 को कोई बता रहा है। कबीर साहब ने खुद ही बताया, कबीर वह देश है न्यारा, यानी जहां पर कबीर स्वयं रहता है। अब कबीर कैसे रहता है, यही तो समझना है। तो कबीर कैसा रहता है? कबीर शरीर रूप में नहीं रहता है। वो कबीर कबीर नहीं है जिस कबीर को दुनिया वालों ने देखा है। कबीर वो है जिसे किसी ने आज तक नहीं देखा है शरीर रूप में। असली कबीर कभी नहीं आता, असली सत्य पुरुष परमात्मा शरीर रूप में कभी नहीं आता, ये ध्यान रखें। आते हैं उसके दूत, उसके संदेश वाहक आते हैं संसार में। वो कबीर असली नहीं है जिनकी तस्वीरों लेकर लोग घूमते हैं। एक सदगुरु कबीर साहब की तस्वीर, ये तो स्वरूप है, और ये स्वरूप मिथ्या है, ये आपका स्वरूप है। मान लीजिए एग्जाम्पल, हम ही कबीर के अवतार हो जाते, हम ही कबीर के शरीर स्वरूप हो जाते, तो क्या हमारी फोटो लेकर घूमने लगते? गलत बात है। शरीर मिथ्या है, चाहे वो किसी का हो। तो वो संदेश वाहक है, कबीर बनकर गुरु बनकर आए इस संसार में, और गुरु का एक नियम बनाए। जानते थे परमात्मा को तो पता है, ये आप लोगों को नहीं पता है तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन परमात्मा को पता है, कबीर साहब को पता है कि बिना गुरु के जीव परमात्मा के दर्शन को कर ही नहीं सकता, पा ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है दूसरा। तो तुम्हें ऐसे ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो विधि विधान बताते हैं परमात्मा से मिलने को। अब परमात्मा को तुम जानते नहीं हो। मान लो कोई सपने में तुमको कबीर के रूप में आके मिल गया और तुमको आशीर्वाद दे दिया, तो तुम समझ रहे हो कि मुझे कबीर आकर मिला, आशीर्वाद दिया। ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता। वो आएगा तो सामने आ जाएगा, बिल्कुल सामने। वो कभी सपने में नहीं आता, वो देवी देवता नहीं है, ध्यान रखना। कबीर साहब का कोई स्वरूप नहीं है ऐसा जैसा शरीर स्वरूप होता है, ठीक है? तो उसका स्वरूप तुम अभी जानते नहीं हो असली क्या है। वो संदेश वाहक के रूप में संसार में अपने अंश को, दूतों को भेजता है, जो गुरु गद्दी को संभालते हैं और गुरु की प्रथा को जगाते हैं। इस संसार में गुरु की प्रथा खत्म होने जा रही है, इसलिए आदि मुक्ति पंथ में पुनः स्टार्ट हो चुकी है कि अब तुम समझ पाओगे गुरु होता क्या। इस संसार में तो ऐसे ऐसे लोग हैं, फोन लगाया, हेलो गुरुजी आपसे मिलना है, आश्रम का फलाना ढिमका 3-5 करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि बस मिल ही जाना। ये जिंदगी का इतना खतरनाक काम, इतना दुर्लभ काम बड़ी आसानी से हो जाएगा, ऐसा लोग सोच रहे हैं। नहीं होगा, टाइम लगेगा, समय लगेगा, चलना पड़ेगा। चलोगे तो मंजिल पहुंचोगे, नहीं चलोगे, थक गए हो तो बैठे रहो। धीरे धीरे वैसे भी यमराज आ जाएगा और ले जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर कभी अगले जन्म में आना। भक्ति नहीं होती, नहीं करना, डर लगता है, मत करो, मगर भक्ति के नाम में नौटंकी मत करो। दुनिया को यानी गलत रास्ते पे मत चलो। आप किसी को गलत उपदेश मत दो, पहले तुम सत्य को जानो। अभी तो तुम सुनी सुनाई में चल रहे हो, वो ऐसा बोलता है, वो तो ऐसा बोलता है, वो तो ऐसा बोलता है, सदगुरु के ऐसे लक्षण होते हैं, संतों के ऐसे लक्षण होते हैं। अरे तुम्हें लक्षण
लक्षण दिख रहे हैं, तुम्हें ज्ञान नहीं दिख रहा है, शब्द नहीं दिख रहा है, शब्द का रूप नहीं दिख रहा है कि शब्द क्या बोला जा रहा है। शब्द सत्य शब्द से अगर तुम्हें प्रेम होगा ना तो तुम्हें केवल उस समय शब्द दिखेगा, ये हमारा शरीर तुमको दिखाई नहीं देगा। कब? जब तुम ज्ञान दृष्टि से देखोगे, तुम्हारे अंदर जब विवेक होगा। और विवेक नहीं होगा तो तुम्हें तो यही लगेगा कि गुंडा है, ऐसा लगता है। मतलब हमारी भाषा ऐसी है, हमारी बोलने की कला ऐसी है, साहब ने इसी प्रकार बनाया हमको, तो हम क्या करें। तो यहाँ पर हम जो कहते हैं हमारे शब्दों में प्रेम है, आपको समझाया जा रहा है, आप लोगों को जगाया जा रहा है, क्योंकि बहुत प्यार की भाषा तुम लोग समझ नहीं रहे हो और समझ भी नहीं पाओगे। आज का जमाना ऐसा नहीं है, प्यार की भाषा नहीं समझते हैं लोग। यानी आप यूं समझ लो कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो इस प्रकार की प्रक्रिया चालू कर दिया गया है और इसी प्रकार की प्रक्रिया चालू रहेगी जब तक सुधरोगे नहीं। अगर आपके अंदर स्नेह है, प्रेम है, तो हम आपसे बहुत ही प्रेम से बात करेंगे। और आपके अंदर घमंड है, यानी आप लोगों के अंदर अहंकार है, तो आपसे डबल अहंकार तो हमारे अंदर आपको दिखाई देगा। मगर हम अहंकारी नहीं है, ये बात को ध्यान रखना। हमें तुमसे प्रेम है और हमेशा रहेगा। अब तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तुम झूठ बोलकर खुश रहना चाहते हो तो भी हमें कोई नाराजगी नहीं है, खूब बोलो, मगर हमारे पास रहकर नहीं बोल सकते, हमसे नहीं बोल सकते। हमारे पास रहने का अलग तरीका है, हमसे दोस्ती करने का, हमसे नाता करने का, हमारी शरण में आने का, साहिब की शरण में आने का एक अलग रूल है। उसी रूल में आपको चलना होगा। नहीं चलना है तो जहाँ रास्ता खुला है संसार में जा सकता है। साहब ने कहा कबीर वह देश है प्यारा, कबीर वह देश है न्यारा, लख है कोई नाम का प्यारा। वह देश सबसे अलग है, यानी सब कुछ बता दिया गया है वहां क्या क्या नहीं है। वहां कुछ भी नहीं है सिवाय परमात्मा। तो यहाँ पर आपको बताया परमात्मा अपने आप में रहता है। तो परमात्मा को कैसे जाने को? लखे कोई नाम का प्यारा, जो नाम का दीवाना हो जाता है। कौन से नाम का दीवाना? सार शब्द नी अक्षर सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का दीवाना, जो उससे प्यार करता है, जो उससे प्रेम करता है, जो उससे लव करता है। जैसे संसार में आजकल नहीं लव करते हैं, आई लव यू बोलते हैं, बड़ा प्रेम हो जाता है, उसके पीछे लाखों लुटा देते हैं, करोड़ों अरबों खरबों, दुनिया बर्बाद है इस तमाशा में, ये लव में। तो उससे जिसको उससे लव लगी है, जिसको उसके दर्शन करना है, जिसको परमात्मा को देखना है, जिसको अपने प्रियतम को देखना है, जो संसार में इस धरती में आकर जिसने उस परमात्मा को खोजने लगा, अपने प्रेमी को खोज रही है, प्रेमिका खोज रही है अपने प्रेमी को, यही बात चल रही है। तो प्रेमिका अपने प्रेमी को तो खोज रही है, प्रेमिका मिल नहीं रहा है, प्रेमिका से मिलाने वाला तुमको नहीं मिल रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप नाम के दीवाने जब बन जाओगे, जब तुम उस नाम के दीवाने हो जाओगे, तब वो नाम तुम्हें पहचानने में आएगा, तब तुम उसे पहचान पाओगे। लख है कोई नाम का प्यारा, तो जिसको हो, जैसे हमने आपको जानकारी दी, आपको हमने उस नाम की जानकारी दी, उस नाम को हमने आपको दान किया, यानी नाम दान किया, ठीक है। अब आपको उस नाम से प्रीत नहीं है, आपको लग रहा है ये क्या दे दिया, प्रीत नहीं है, स्नेह नहीं है, तो तुम नहीं लख पाओगे उसको, क्योंकि वो परिवर्तनशील नहीं है। उसमें हम और गुड़ सौंठ और हल्दी कुछ डालकर नहीं दे सकते, वो जैसा का तैसा है, हमें वही देना है और हम वही देंगे। नहीं पहचानोगे, गलती किसकी है? आपकी है। तो इसी प्रकार से आदि अनादि मुक्ति पंथ में एक से दो आदमी भटक भी गए हैं। एक आदमी तो ज्ञान देने के बाद भटका है, बाकी लोग ज्ञान देने के बाद कोई भी नहीं भटके हैं। भटकने वाला इस आदि अनादि मुक्ति पंथ में एक ही है, और जो भटका है वो आदमी अपने आप को चतुरा समझता है। मतलब वो भटका क्यों है, हम भी ये बता देते हैं आपको, क्योंकि उसकी प्रीत गुरु से नहीं थी और उसकी शिक्षा अधूरी थी। उसने केवल पैसे के दम पे नाम को हासिल करने का प्रयास किया, इसलिए वो नहीं जाने, गुरु की मर्यादा को नहीं समझा। यानी और तो छोड़ दो, उसकी एक भी बंदगी यहाँ पर पड़ी नहीं है, जिसको बंदगी कहते हैं कि लोग बंदगी कर लेते हैं। जैसे आदि अनादि मुक्ति पंथ में सबको नियम दिया गया है कि बंदगी करो, प्रतिदिन करो, रोज नहीं कर सकते, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, चौथे दिन करो, या कि एक सप्ताह में एक बंदगी करना आपको हमसे निश्चित अति आवश्यक है। ये बंदगी उसकी नहीं थी, इसलिए बेचारा भटक गया, पैसे भी लगा दिया, 30-35 हजार खर्चे कर दिए, फिर भी कामयाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गुरु की मर्यादा को नहीं समझा, गुरु कोई नहीं समझा, सत्य कोई नहीं समझा, ज्ञान कोई नहीं समझा। साहब ने कहा क्या है और मैं समझ क्या रहा हूं,
तो कैसे समझेंगे? जब साहिब की बातें समझ में नहीं आ रही तो हम कौन होते हैं तुमको समझाने वाले, और हम कैसे समझा देंगे? तो यहीं पर वाणी को हम विराम देंगे और वाणी पूरी हो चुकी है। आपको समझ में आ गया होगा कि परमात्मा को पाने के लिए उसके दीवाने बनना होता है। ये नौटंकी नहीं करना होता है कि थोड़ा सा राई ले लो, थोड़ा सा सरसों ले लो, चलो हवन करना है, पलथी मार लो, बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो और नाक से हवा ऊपर लेने लगो, ध्यान में बैठ जाओ। ये कोई परमात्मा को पाने का कोई रास्ता नहीं है। ध्यान रखना और सब लोगों को ये वीडियो वायरल करो, सबको पहुंचाओ ताकि सबकी आंखें खुले। ये बुद्धि मतलब लोगों की बुद्धि विवेक कम होने के कारण, आधी अधूरी शिक्षा पाने के कारण ही पूरा संसार आज भटक रहा है। जाने वो गुरु, वो मेरा गुरु, वो मेरा गुरु। हम तो सभी भक्तों को कहते हैं कि आप ये निश्चित करो, हमसे बात भी कर सकते हो, जब चाहे आपका जी चाहे तब आप बात कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि आप तुम्हारा गुरु वही है जो तुम्हें सत्य के मार्ग में चलाना चाहता है। इस संसार के हर किसी को हमने चेतावनी दी है कि इस संसार में अगर कोई एक भी आदमी सच्चा है, सच्चा संत है, तो केवल 5 मिनट तक हमसे सत्य की बात करके दिखलाए। लेकिन किसी का हौसला नहीं बन रहा है, कोई हौसला नहीं जुटा पा रहा है हमसे 5 मिनट बात करने का, तो भला तुम लोगों को ज्ञान कैसे देता होगा वो, यही हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को सच्चे सतगुरु की आवश्यकता है और आप लोगों को झूठा गुरु ही सच्चा लग रहा है, तो ये आप लोगों की बहादुरी है और आप लोगों की चतुराई है। यानी जब आपको सत्य ही झूठ लगने लगे और झूठ ही सत्य लगने लगे तो उसके लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कोई दवाई नहीं। लेकिन हाँ, भक्ति करने वाले सभी लोगों को एक बात और याद रखना चाहिए कि अगर अकस्मात तुम लोग मर जाते हो और मरने के बाद में भी तुम निरंजन के दरबार जाते हो, जब तुमसे वो कुछ बोलेगा तो ये मत बोलना कि हमें सदगुरु का दरबार मिला नहीं। तुम ये बोलना कि हम सदगुरु के दरबार गए नहीं क्योंकि हम लोभी थे और हमारे अंदर धन दौलत का लोभ चढ़ गया था, माया में हम भटक गए थे, इसलिए हम सतगुरु के दरबार आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं गए। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मालिक भी देख रहा है, परमात्मा भी देख रहा है। हम जो बोल रहे हैं ना, वो देख रहा है कि कितनी सच्चाई है इसके बातों में, और जो सुन रहा है वो किस प्रकार से समझ रहा है, ये भी परमात्मा देख रहा है, वो अंधा नहीं है। इसीलिए समझाया जा रहा है कि चतुराई को छोड़कर सदगुरु की शरण में आकर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। आपको हम फिर मिलेंगे, शायद आप लोग इस वाणी के माध्यम से कुछ सीख पाए होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और आगे तक पहुंचाने का प्रयास करो ताकि और लोग जागे, समझे और सही भक्ति करें। अगर करना है तो भक्ति खेल नहीं है। सतनाम साहेब बंदगी।